हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग जो आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल और क्वोशिएंट रूल। तो ये दो रूल जो है डिफरेंशिएशन में, इसको हम लोग स्टडी करेंगे, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि एक तो है एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल, सबसे पहले इसको डील करेंगे, फिर उसके बाद क्वोशिएंट रूल को समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल, तो ये रूल क्या कहता है इसको समझिए। एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल में होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस टू, ये एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको जो है इसको कह दे कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी इस y फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में। तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल लागू होगा, यानी कि dy बाई डी एक्स, यानी क्या कह रहा है, y को डिफ्रेंशिएट कीजिए, किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए? x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ हमको y जो है इस जगह y के जगह हमको ये सब्स्टिट्यूट कर दिए, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस टू, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए y के जगह पे, और इसको डिफ्रेंशिएट करना शुरू किए, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो अब क्या आएगा? अब देखो, तो हम यहाँ एक चीज़ तो देख रहे हैं कि ये जो है ये पूरा y फंक्शन है, ये पूरा y फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि d बाई डी एक्स जो है इस फर्स्ट टर्म के लिए भी कॉमन है, इस सेकेंड टर्म के लिए भी कॉमन है, थर्ड टर्म के लिए भी कॉमन है, और फोर्थ टर्म के लिए भी कॉमन है। हाँ, तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं इस तरह से भी, d बाई डी एक्स हर टर्म में, यानी कि हम क्या किए, फर्स्ट टर्म में भी d बाई डी एक्स डाल दिए, फिर सेकेंड टर्म जो है इसमें भी जो है यहाँ भी बगल में d बाई डी एक्स डाल दिए, थर्ड टर्म ये रहा, इसके बगल में भी d बाई डी एक्स डाल दिए, और फोर्थ टर्म जो है ना वो ये रहा, तो इसके बगल में भी जो है d बाई डी एक्स हम डाल दिए। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो d बाई डी एक्स था ना, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों टर्म के लिए कॉमन था। तो हर टर्म में इंडिविजुअल d बाई डी एक्स चला गया। और अब इसके बाद क्या करेंगे, ये अब एक छोटा सा, अब ये जो पार्ट हो गया ना, इस पार्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर एक दूसरा पार्ट ये रहा, इसमें अब डिफ्रेंशिएशन चलेगा, तीसरा पार्ट यानी थर्ड टर्म में अब ये डिफ्रेंशिएशन चलेगा, और चौथा पार्ट में, ये चौथा टर्म में डिफ्रेंशिएशन चलेगा। तो इस प्रकार हम देखें कि छोटा छोटा डिफ्रेंशिएशन, यानी फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में, थर्ड टर्म में और फोर्थ टर्म में ऐसा छोटा छोटा डिफ्रेंशिएशन चलेगा। तो फर्स्ट टर्म में जो डिफ्रेंशिएशन होगा उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो x पावर क्यूब है फर्स्ट टर्म में, तो क्यूब ये जो 3 है ये सामने आ जाएगा, जो पावर 3 है सामने आ जाएगा, और 3 में माइनस 1 हो जाएगा। इस प्रकार फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर है ये 2x पावर 2, तो 2 क्या होगा, 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, और बच जाएगा। इसके बाद फिर क्या बच जाएगा, ये पावर 2, x पावर 2 बच जाएगा, तो ये 2 जो है सामने आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, मेरा सेकेंड टर्म का भी कंप्लीट हो गया। थर्ड टर्म में क्या है, 3x है, जहाँ 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट सामने आ जाएगा, है ना, बच जाएगा x पे पावर क्या है, 1 है, तो ये 1 क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, है ना, -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो गया, हमारा ये थर्ड टर्म भी पूरा हो गया। फोर्थ टर्म में क्या है, सिर्फ 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके साथ हम को जो वेरिएबल मान सकते हैं x पावर 0, तो 2 तो कांस्टेंट है, वो सामने आ गया, है ना, अब बाकी 0 जो है ये 0 सामने आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 माइनस 1, तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होने से क्या, ये पूरा टर्म जो है फोर्थ टर्म ये 0 हो गया। तो हमको लगता है अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से बनाया गया, सॉल्व किया गया, इसको फिर फर्दर सॉल्व किए तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब हुआ कि जब भी हमको इस तरह से डिफ्रेंशिएशन रहे, यानी कि एक पॉलिनोमियल अगर इस तरह का रहे, तो इसको जो डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, d बाई डी एक्स जब करेंगे ना, तो ये d बाई डी एक्स जो है ना हर टर्म के लिए कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यानी सब्सट्रैक्शन है, यहाँ एडिशन है, यहाँ सब्सट्रैक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, हर एक टर्म के लिए कॉमन हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल। अब आप समझ गए होंगे एक पॉलिनोमियल में किस तरह से हम लोग डील करते हैं। चलिए, यही था एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है क्वोशिएंट रूल। अब हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्वोशिएंट रूल क्या होता है, और ये इसको जानना बहुत ज़रूरी है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है डिफ्रेंशिएशन का। तो अभी हम लोग समझेंगे क्वोशिएंट रूल
क्वोशंट रूल के बारे में जानेंगे। तो क्वोशंट रूल में क्या है, अगर मान लिया जाए क्वोशंट रूल में आपको कहे कि y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। अब y क्या है देख लीजिए, y क्या है, y है हमारा u बाई वी। हाँ, y है u बाई वी, जहाँ u भी जो है x का फंक्शन है, v भी जो है x का फंक्शन है, तो u बाई वी है। अब इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब ऐसा मामला हो यानी u बाई वी हो, यानी ये डिवीजन वाला मामला जब हो, तब जो है ना डिफ्रेंशिएशन जो करेंगे उसमें क्वोशंट रूल के अनुसार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो क्वोशंट रूल में क्या करना पड़ता है आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग को करना ये है कि u बाई वी लिख दिए, तो v क्या है, डिनोमिनेटर है ना, और u क्या है, u हमारा न्यूमरेटर है ना। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे y को x के रेस्पेक्ट में, ये जो y है ना इसको जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, इधर हो जाएगा u बाई वी। तो ये u बाई वी क्या है, यही तो y है। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर का स्क्वायरिंग करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा हमें, ये जो डिनोमिनेटर है, ये क्या है, ये डिनोमिनेटर है, इसका स्क्वायरिंग करना होगा। जो भी रहे डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दिया रहे उसको स्क्वायरिंग करना पड़ता है ना। तो ये हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो है, इसके बाद जो न्यूमरेटर है उसका डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा। इसके बाद न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा। और जब न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है ये किस रूप में रह जाएगा, डिनोमिनेटर जो होता है वह एक कांस्टेंट के रूप में रह जाएगा। ये जो डिनोमिनेटर है ना v, ये कांस्टेंट के रूप में रह जाएगा। ये देख लो, ये v क्या हो गया, ये कांस्टेंट के रूप में रह जाएगा। यानी ये क्या हो गया, मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। तो ये फर्स्ट टर्म हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन होगा और डिनोमिनेटर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो फिर सेकेंड टर्म में फिर क्या होगा, सेकेंड टर्म को शुरू करने से पहले हमें एक चीज़ और करना होगा, हमें यहाँ पर एक नेगेटिव माइनस साइन, एक माइनस साइन यहाँ देना होगा। फर्स्ट टर्म के जस्ट बाद क्वोशंट रूल में यहाँ माइनस साइन लगता है। अब क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और न्यूमरेटर को क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट के रूप में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, अब डिनोमिनेटर को रखते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, और न्यूमरेटर को क्या करेंगे, अब हम लोग न्यूमरेटर को कांस्टेंट के रूप में रख देंगे। ये देखो न्यूमरेटर अब आ गया, ये कांस्टेंट के रूप में आ गया, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा सेकेंड टर्म कंप्लीट हो गया, फर्स्ट टर्म भी कंप्लीट हो गया। दोनों टर्म के बीच में क्या दिए, नेगेटिव साइन, और डिनोमिनेटर का क्या किए, स्क्वायरिंग किए। इतना सा करना होगा, यही है क्वोशंट रूल और कुछ नहीं है, यही हो गया क्वोशंट रूल। चलिए, तो अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स जब तक करेंगे नहीं तो क्लियर नहीं होगा। तो आप देख लो कि यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स करने कह रहा है, जहाँ की y दिया हुआ है 10x बाय एक्स क्यूब दिया हुआ है। तो इसमें क्वोशंट रूल लगा के हम इसको कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे, सबसे पहला ध्यान देंगे डिनोमिनेटर पर, यानी इसका स्क्वायरिंग करना होगा कुछ इस तरह से। ये एक्स पावर क्यूब है ना, इसका स्क्वायरिंग कर दिया। आप गौर से देखो, यहाँ इसका स्क्वायरिंग कर दिया गया है, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर का स्क्वायरिंग हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन होगा। देख लो, यहाँ न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, जो ऊपर में है ये क्या हुआ, ये तो न्यूमरेटर ही हुआ, ये हो गया डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर क्या रह जाएगा, ये यहाँ कांस्टेंट के रूप में बाहर हो जाएगा, ये कांस्टेंट के रूप में रहेगा। तो कुछ इस तरह से ये एक्स क्यूब यहाँ आ गया, ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर, और ये न्यूमरेटर हो गया। तो पहले न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करना है, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट के रूप में रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक माइनस का साइन लगेगा, ये देखो ये यहाँ एक माइनस का साइन लग गया। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद हमको जो है इस डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करना है, इस डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करना है कुछ इस तरह से। ये देखो यहाँ इस डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ये डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। न्यूमरेटर जो है 10x वह क्या है, वह कांस्टेंट के रूप में रह जाएगा, वह कांस्टेंट के रूप में रह जाएगा। ये हो गया 10x, ये क्या हो गया, ये हमारा क्वोशंट रूल कंप्लीट हो गया। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस थोड़ा सा सीक्वेंस याद रखना है। क्या याद रखना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर जो भी दिया रहे उसका स्क्वायरिंग कर देना है, फिर जो है न्यूमरेटर का जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे और डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखेंगे, माइनस साइन देंगे, फिर
जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे और न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। tan x को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं x के टर्म्स में तो रिजल्ट होता है सेक स्क्वायर एक्स क्यूब जो का त्यों रह जाएगा क्योंकि ये डिफ्रेंसिएशन से बाहर है, माइनस tan x डी एक्स एक्स क्यूब। ये देखो ये एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, गौर से समझो, एक्स क्यूब है तो 3 जो है सामने आ जाएगा, एक्स पे पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 x पे पावर 2 हो जाएगा। ये उतर आएगा, है ना। तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर लिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखो आप पूछ रहा है, अब एक दूसरा न्यूमेरिकल है, इसको आप खुद भी कोशिश कीजिए बनाने की, वीडियो पॉज करके खुद बनाने की कोशिश कीजिए, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो नहीं बनेगा तब वीडियो फिर ऑन करके जो है पूरा सॉल्यूशन देख लेना, लेकिन पहले खुद बनाने की कोशिश करो। तो अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम दे दिया है, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमें, हम देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। न्यूमरेटर में देख रहे हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, डिनोमिनेटर में देख रहे हैं tan x प्लस 5x क्यूब है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायरिंग करना है। ये डिनोमिनेटर हो गया, इसका स्क्वायर कर लेना है, ये स्क्वायर हो गया। गौर से देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लिया गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन करना है, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखना है, कुछ इस तरह से। न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन होगा और डिनोमिनेटर क्या रह जाएगा, ये कांस्टेंट के रूप में रह जाएगा। ये देखो अब यहाँ पर देंगे एक माइनस का साइन देंगे, चलो माइनस साइन भी दे दिया। अब डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन होगा, ये देखो डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट के रूप में रहेगा। ये देखो ये कांस्टेंट के रूप में रह गया, है ना। तो इस प्रकार हम देखें, ये कंप्लीट हो गया। अब आगे प्रोसीड करेंगे, अगला स्टेप बढ़ेंगे। तो अगला स्टेप में क्या होगा, tan x प्लस 5x, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ये क्या हुआ, ये ज्यों का त्यों उतर गया है। देखो यहाँ पर ये उतर गया, बच गया क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये डी बाई डी एक्स जो है क्या है, इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है, एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल याद कीजिए। अब क्या होगा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स साइन एक्स लगा दो इस जगह, और यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स कॉस एक्स लगा दो। तो ये हो गया, साइन एक्स और कॉस एक्स कॉन्स्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ये ज्यों का त्यों उतर गया। फिर यहाँ भी एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल लगा दो, ये डी बाई डी एक्स कॉमन है tan x के लिए भी और इसके लिए भी, तो tan x का भी आ जाएगा यहाँ पर डी बाई डी एक्स, और 5x क्यूब का भी आ जाएगा यहाँ डी बाई डी एक्स, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पर ये tan x प्लस 5x क्यूब हो गया। साइन x का जब डिफ्रेंसिएशन x के टर्म्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और जब cos x का डिफ्रेंसिएशन x के टर्म्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। ये जो कहते हैं उतर गया, कांस्टेंट है। tan x का जब डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, और 5x क्यूब का जब डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, है ना। तो ये अब आगे जा करके जब इवेल्युएट किए तो ये आगे जा करके ये सॉल्व हो गया, यही हुआ इसका आंसर। तो अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तब वीडियो देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर कॉट एक्स है, तो डिनोमिनेटर को क्या करना है, हमको स्क्वायरिंग कर देना है, या स्क्वायरिंग कर दिया गया डिनोमिनेटर का। अब न्यूमरेटर का जो है डिफ्रेंसिएशन होगा, न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन होगा, डिनोमिनेटर जो है कॉट एक्स कांस्टेंट के रूप में रहेगा, यहाँ ये डिनोमिनेटर कॉट एक्स कांस्टेंट के रूप में। अब यहाँ पर देंगे एक निगेटिव साइन, ये देखो निगेटिव साइन दे दिया। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये कॉट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट के रूप में आ गया, ये हो गया कांस्टेंट, ठीक है। अब जो है डी बाई डी एक्स, इसके लिए भी कॉमन, इसके लिए भी कॉमन, इसके लिए भी कॉमन, तो चलो छोटा छोटा डिफ्रेंसिएशन अब होगा, यहाँ यहाँ और एक यहाँ, और ये तो कांस्टेंट उतर गया। कॉट एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे जब x के रेस्पेक्ट में, तब क्या होगा, तब माइनस सेक कॉसेक स्क्वायर x आ जाएगा रिजल्ट। यहाँ डिफ्रेंशिएशन किए x पावर 4 का x के रेस्पेक्ट में, तो ये हमको मिला। यहाँ जब डिफ्रेंशिएशन किए पावर 4 जो है सामने आ गया, अब 4 माइनस 1 हो गया, तो ये हो गया x पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन। 3x स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 3 इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, ये हो गया। 5 एक कांस्टेंट है तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना, ये 0 हो जाएगा। ये कांस्टेंट है तो ये ज्यों का त्यों उतर गया। हाँ, कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करने पे फॉर्मूला के हिसाब से माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स कांस्टेंट है, ये ज्यों का त्यों उतर गया। इस तरह से ये क्या हो गया, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये सॉल्व हो गया, क्लियर।
तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने जो है ये पार्ट 8 देखा, एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल प्लस क्वोशिएंट रूल देखा, हमने दोनों सीखा। हमने यह जाना एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल क्या है डिफरेंशिएशन में, हमने यह भी जाना क्वोशिएंट रूल क्या है डिफरेंशिएशन में। अगला वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, पार्ट 9। इसमें चेन रूल डिस्कस किया जाएगा, काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा चेन रूल क्या है। पार्ट 9 मिस करना बिल्कुल मत भूलना, वरना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आप मिस कर जाओगे। अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से सीखना है तो हमारा प्लेलिस्ट जो है वह डिफरेंशिएशन स्लैश कैलकुलस है। इसका लिंक जो है प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप लिंक पे जाइए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देखिए। कोई एक वीडियो देख लेने से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक कि आप सारे वीडियो ना देखें। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को जहाँ तक हो प्रमोट कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए। ठीक है, तो अब मैं ज्ञानू मोदी अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग चेन रूल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।